जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। मंगलाचरण। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थ सिद्धेः कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनम् सुरेंद्र मुकुटाश्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरम् प्रणमामि महावीर लोकत्रितय मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। ठीक है, तो हम देख रहे थे कि जो सबके पिछले चारित्र हमने जान लिए थे। बाली कैसे का पूर्व भव क्या था, राम जी का क्या था, सीता जी और रावण लक्ष्मण सबका। ठीक है, और साथ ही साथ हमने देखा था कृतांत वक्र जो उनका सेनापति है, राम जी का सेनापति है, उसको वैराग्य हो गया। तो राम जी उसको कह रहे तुम कैसे मैनेज करोगे? तो वो कह रहा है कि नहीं, मैं अब इस जीवन में और शरीर के लिए आत्मा को तकलीफ नहीं दे सकता, है ना? तो कि मुझे तो अब वैराग्य लेना ही है। तो उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। तदनंतर व्यग्र हुए राम ने बड़ी कठिनाई से आंसू रोककर कहा कि मेरे समान लक्ष्मी को छोड़कर जो तुम उत्तम व्रत धारण करने के लिए उन्मुख हुए हो, अतः तुम धन्य हो। इस जन्म से यदि तुम निर्वाण को प्राप्त न हो सको और देव हो, तो संकट में पड़ा हुआ मैं तुम्हारे द्वारा संबोधने योग्य हूँ। कितना सुंदर है यहाँ पर कि अगर तुम किसी वजह से देव गति में चले गए, तो मेरे को एक प्रॉमिस करो कि तुम मुझे संबोधोगे। मतलब प्रॉमिस इन द सेंस कि एक तरह से उनसे वार्ता कर रहे हैं कि भाई अगर तुम कहीं भी जाओगे तो मुझे संबोधन देने के लिए जरूर आओगे। हे भद्र, यदि मेरे द्वारा किया हुआ एक भी एक चीज उपकार। पूछ लूं, हाँ ये जी। संकट में वो बोल रहा है कि मैं संकट में हूं तब मेरे को देखोगे, ऐसा? हाँ जी, तो राम क्या कह रहे हैं कि भाई अगर तुम लेट से दीक्षा ले ली और तुम हाँ, देव निर्वाण बन गए। चले गए तो कोई दिक्कत हाँ नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, इन केस तुम देवगति में जाओ और मेरे ऊपर कभी संकट आया, तो तो तुम तुम मेरी मुझे हेल्प करो। संबोधन देने, हेल्प करने नहीं, संबोधन। अच्छा, संबोधन होता है उनको सजेशन देना, समझाने, हाँ समझाना। अच्छा, हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। हम्म। यदि मेरे द्वारा किया हुआ एक भी उपकार तुम मानते हो, तो यह बात भूलना नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा करो, है ना? तो ऐसा उससे प्रॉमिस करवा लिया। जैसी आप आज्ञा कर रहे हैं वैसा ही होगा। इस प्रकार कहकर तथा विधि पूर्वक प्रणाम कर उत्कट वैराग्य से भरा सेनापति सर्वभूषण केवली के पास गया और प्रणाम कर तथा बाह्य अभ्यंतर सभी प्रकार के परिग्रह छोड़ सौम्य वक्त्र हो गया। तो ये जो बात उन्होंने कही, प्रतिज्ञा करो, और उसने मान भी ली, है ना? तो ये क्या है, अगर बहुत भावों में आकर मानी हो ये बात, तब उसके संस्कार पड़ जाते हैं। तो वो संस्कार आगे जा सकते हैं। अगर सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा बोल दिया, तो फिर वो भूल जाएंगे नेक्स्ट भाव में जाके, है ना? तो ये बात तभी याद रह सकती है जब बहुत भावपूर्ण तरीके से उसको कहा हो। पर ये संस्कार तो बड़े हो गए बाद में होता है ना। क्या चीज? ये संस्कार जो अभी हुआ वो बड़ा हो गया, उसमें हाँ, बाद में आगे हुआ ना। चल के वो सामने आ जाएगा। अच्छा। हाँ, उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा ली उनसे और उसने प्रतिज्ञा दी भी है। लेकिन प्रतिज्ञा दी और ऐसे तो प्रॉमिस हम बहुत करते हैं ना दिन भर में, राइट? तो लेकिन अगर कोई दिल से प्रॉमिस कर रहा है कि नहीं, मैं आगे भी आपके काम आऊंगा, राइट? तो वो आगे तभी जाएगा जब उसके बिल्कुल आत्मीय तरीके से उस चीज को कहा हो या माना हो। चारू जी, हाँ जी। ये बात में समझ में नहीं आई हम्म। कि
ये बोला ना उन्होंने कि क्या संबोधना है, लेकिन क्या संबोधन देना है? संबोधन वो तो देखो, वो कह रहे हैं ना कि भाई मैं कभी तकलीफ में हूँ, है ना? हुँ, तो वो चीज़ को कैसे समझाने निकलूं, आ मतलब जाओ। हाँ, कैसे निकल जाओ, सब सिखाने आ जाएंगे, मतलब वो हाँ, यही ना। ऐसा हाँ, कि भाई मैं हाँ, संकट में पड़ा हूँ और होगा क्या आगे चल के जब लक्ष्मण मर जाएँगे, राइट? लक्ष्मण की मृत्यु हो जाएगी और राम बिल्कुल परेशान हो जाएँगे। तब हाँ, हाँ। संबोधन देने कोई तो आएगा ना उन्हें कि भई तुम ऐसे गलत कर रहे हो, ओके, 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 ठीक है गॉट ना? इट। और देव क्या रहते हैं, देवों को जाति स्मरण रहता है। हाँ, 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 तो उनको याद आ जाएगा कि हाँ, उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा करी थी, है हाँ, ना? ओके, तो गॉट इट। इसलिए उनको कहने में फ़ायदा है, देवों को कहने में फ़ायदा है, देव याद रख सकते हैं। इस प्रकार कहकर उन्होंने दीक्षा ले ली। अब वह आत्महित के विषय में तीव्र पराक्रमी हो गया, ग्रह जंजाल से निकल चुका तथा सुंदर चेष्टा का धारक हो गया। इस प्रकार परम वैराग्य को प्राप्त एवं महासंवेग, कल बताया था संवेग का मतलब जो संसार नहीं, से डरे, ठीक है? संसार से महासंवेग, हाँ, सं, संसार में रचे पचे नहीं, संसार से उसे भय हो, संसार के दुखों से भय। संसार से भय होके वो मतलब धर्म के संसारिक ध्यान में माया लगे। जाल है, इस हाँ, संसारिक माया संसार जाल इससे माया बाहर जाल रहे। है, यहाँ कहीं सुख नहीं है, ऐसे भाव आ हाँ, जाए तो उसे संवेग कहते हैं। तो इस प्रकार परम वैराग्य को प्राप्त एवं महासंवेग से संपन्न कितने ही महाराजाओं ने निर्ग्रंथ व्रत धारण किया, अर्थात जिन दीक्षा ली। कितने ही निर्ग्रंथ लोग, व्रत मतलब हाँ जी, निर्ग्रंथ व्रत होता है मुनि दीक्षा, अच्छा। है ना? मुनि दीक्षा यानी जिन दीक्षा ले ली। हम्म। कितने ही लोग श्रावक हुए, श्रावक हो गए जो गृहस्थ में रहकर ही अनुव्रतों का पालन करेंगे, और कितने ही लोग सम्यक दर्शन को प्राप्त हुए जो कि अनुव्रत भी नहीं ले पाए लेकिन उन्होंने अपने आत्मा को पहचान लिया। इस प्रकार हर्षित हो रत्नत्रय रूपी आभूषणों से विभूषित वह सभा अत्यंत सुशोभित हो रही थी। वह सभा क्यों सुशोभित हो रही थी? क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों ने या तो दीक्षा ले ली थी या अणुव्रत ले लिए थे या सम्यक दर्शन पा लिया था। तो मोस्टली ऐसे लोग जहां पर हो तो वो वाली सभा तो बहुत ही सुंदर सभा होगी ना, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं सुशोभित थी। अतनंतर जब सकल भूषण स्वामी उस पर्वत से विहार कर गए तब भक्ति पूर्वक परिणाम कर सुर और असुर यथास्थान चले गए। कमल लोचन राम सकल भूषण केवली तथा मुक्ति के सिद्ध करने में तत्पर साधुओं को यथाक्रम से प्रणाम कर विनीत भाव से उस सीता के पास गए जो कि निर्मल तेज को धारण कर रही थी तथा घी की आहुति से उत्पन्न अग्नि की शिखा के समान देदीप्यमान थी। मतलब आरिका बन चुकी थी ना वो, तो उनके पास गए। वह शांति पूर्वक आरिकाओं के समूह के मध्य में स्थित थी। उनकी स्वयं की किरणों का समूह देदीप्यमान हो रहा था। वह उत्तम शांत भाव से युक्त थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो समूह से आवृत दूसरी ही ध्रुव तारा हो। मतलब कि सारी आरिकाओं में सबसे ज्यादा वो चमक रही थी, जो सम्यक चारित्र के धारण करने में अत्यंत दृढ़ थी, जिसने माला गंध तथा आभूषण छोड़ दिए थे, फिर भी जो धृति कीर्ति रति श्री और लज्जा रूप परिवार से युक्त थी। मतलब कि ये जो होता है देवियों के नाम है, धृति कीर्ति रति श्री, तो ये क्या है, ऐसी देवियों जैसे लज्जा रूप परिवार से युक्त थी। उनके अंदर लज्जा का जो एक आभूषण है वो अभी भी चमक रहा था। जो कोमल सफेद चिकने एवं लंबे वस्त्र को धारण कर रही थी, अतएव मंद मंद वायु से जिसके फेन का समूह मिल रहा था, ऐसी पुण्य की नदी के समान जान पड़ती थी, अथवा खिले हुए कास के फूलों के समूह से विशद शरद ऋतु के समान मालूम होती थी, अथवा कुमुदों के समूह को विकसित करने वाली कीर्ति की पूर्णिमा की चांदनी के समान वेदित होती थी, अथवा ये सारे जो है उपमाएं दी हुई हैं, कैसी लग रही थी वो, है ना? सफेद कलर की उन्होंने साड़ी पहन रखी थी, तो उसमें वो बहुत सुंदर, जैसे एक फूल होता है सफेद रंग का, ऐसा पूर्णिमा के चांदनी के समान चमक रही थी। कार्तिकी पूर्णिमा चांदनी हाँ, है ना? हाँ। अथवा जो महाविराग से ऐसी जान पड़ती थी मानो दीक्षा को प्राप्त हुई साक्षात लक्ष्मी ही हो, अथवा शरीर को धारण करने वाली साक्षात जिन शासन की देवी ही हो। ऐसी उस सीता को देख संभ्रम से जिसका हृदय टूट गया था, ऐसे राम क्षण भर कल्प वृक्ष के समान निश्चल खड़े रहे।
है ना, उन्हें एक बार को धक्का लगा कि ये मेरी पत्नी हुआ करती थी और आज आरिका बन गई, तो एकदम से देखते से रह गए। स्वभाव से निश्चल नेत्र और भ्रकुटियों की प्राप्ति होने पर इस साध्वी सीता का ध्यान करते हुए राम ऐसे जान पड़ते थे मानो शरद ऋतु की मेघमाला के समीप कोई पर्वत ही खड़ा हो। सीता को देख देख कर राम विचार कर रहे थे कि यह मेरी भुजाओं रूपी पिंजरे के भीतर विद्यमान उत्तम सेना है अथवा मेरे नेत्र रूपी कुमुदनी के लिए सब स्वभावतः चंद्रमा की कला है, जो मेरे साथ रहने पर भी मेघ के शब्द से भी भय को प्राप्त हो जाती थी। जब जिस समय वो राजमहल में थी या राम के साथ थी तो उसको बिजली की गड़गड़ाहट से भी डर लग जाता था। वह बेचारी तपस्विनी भय कर वन में किस प्रकार भयभीत नहीं होगी। अब उनको क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये आरिका बनकर कैसे रहेगी। अभी जैसे कृतांत वक्र के लिए आ रहे थे ना, ऐसे ही उन्हें अब सीता जी के लिए आ रहे हैं। विलंब की गुरुता के कारण जो सुंदर एवं अलसाई हुई चाल चलती थी, वह सुकोमल सीता तप के द्वारा निश्चित ही नाश को प्राप्त हो जाएगी। कहाँ यह शरीर और कहाँ जिनेंद्र का कठोर तप, जो हम हिम वृक्ष को जला देता है, उसे कमलिनी के जलाने में क्या परिश्रम है। मतलब कि जो हिम मतलब जो बर्फ वृक्ष तक को, बड़े पेड़ को जला देती है, तो वो तो कमलिनी को बहुत आराम से जला सकती है। जिसने पहले इच्छानुसार परम मनोहर अन्न खाया है, वह अब जिस किसी तरह प्राप्त हुई भिक्षा को कैसे ग्रहण करेगा। बीणा बांसुरी तथा मृदंग के मांगलिक शब्दों से युक्त तथा स्वर्गलोक के सदृश उत्तम भवन में स्थित जिस सीता की निद्रा उत्तम शैया पर सेवा करती थी, वही कातर सीता अब डाब की अनियों से व्याप्त एवं मृगों के शब्दों से व्याप्त वन में भयानक रात्रि को किस तरह बितावेगी। देखो चित्त मोह से युक्त है, ऐसे मैंने क्या किया। न कुछ साधारण मनुष्यों की निंदा से प्रेरित हो प्राण वल्लभा छोड़ दी। तो अपने आप को ही धिक्कार रहे हैं कि मैंने ये क्या किया, कि कुछ लोगों के कहने से अपनी प्राण प्रिया को छोड़ दिया, जो अनुकूल है, प्रिय है, पतिव्रता है, सर्व संसार की अद्वितीय सुंदरी है, प्रिय वचन बोलने वाली है और सुख की भूमि है, ऐसी दूसरी स्त्री कहाँ है। इस तरह चिंता के भार से जिनका चित्त व्याप्त था, जो अत्यंत दुखी थे तथा जिनकी आत्मा कांप रही थी, ऐसे रामचंचल कमलाकार के समान हो गए। तदनंतर केवली के वचनों का स्मरण कर उन्होंने उमड़ते हुए आंसू रोके थे तथा जो बड़ी कठिनाई से अपनी उत्सुकता को रोक सके थे, ऐसे श्री राम किसी तरह पीड़ा रहित हुए। है ना, तो अभी यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि राम जी को भी इष्ट वियोग का तकलीफ हो रही है ना, वो उनको कैसा ध्यान हो रहा है, आर्त ध्यान हो रहा है। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, तदनंतर केवली के वचनों का स्मरण कर, तो उन्होंने अच्छे उपदेश जो अभी अभी सुने थे उससे बड़ी कठिनाई से, है ना, ऐसा नहीं कि इजीली हो गया, लेकिन करा, उन्होंने पुरुषार्थ किया, अपने आंसू रोके और बड़ी कठिनाई से अपनी उत्सुकता को रोके कर पीड़ा रहित हुए। ठीक है, तो इसी तरह से हमें भी अपने आर्त ध्यान को जहाँ येन केन प्रकारेण दूर करना है। अतनंतर स्वाभाविक दृष्टि को धारण करते हुए राम ने संभ्रम के साथ सती सीता के पास जाकर भक्ति और स्नेह के साथ उसे नमस्कार किया। राम के साथ ही साथ सौम्य हृदय लक्ष्मण ने भी हाथ जोड़ प्रणाम कर आरिका सीता का अभिनंदन किया और कहा कि हे भगवती, तुम धन्य हो, उत्तम चेष्टा की धारक हो और यतश्च इस समय पृथ्वी के समान शील रूपी सुमेरु को धारण कर रही हो, अतः हम सबकी वंदनीय हो। जिसके द्वारा तुम संसार समुद्र को चुपचाप पार करोगी, वह श्रेष्ठ जिन वचन रूपी अमृत सर्वप्रथम तुमने ही प्राप्त किया है ना। तो राम और लक्ष्मण से पहले सीता ने प्राप्त कर लिया। हम चाहते हैं कि सुंदर चित्त की धारक अन्य पतिव्रता स्त्रियों की भी दोनों लोकों में प्रशंसनीय यही गति हो। इस प्रकार के क्रिया योग को प्राप्त करने वाली एवं उत्तम चित्त की धारक तुमने अपनी आत्मा दोनों कुल तथा लोक सब कुछ वश में किया है। हे सुने, हमने जो कुछ साधु अथवा असाधु, अच्छा या बुरा कर्म किया है, वह क्षमा करने योग्य है, क्योंकि संसार दशा में आसक्त मनुष्यों से भूल पद पद पर होती है ना। तो उन्होंने क्या किया, आरिका से क्षमा मांग ली कि हमसे कोई भी गलती हुई तो हमें माफ करना। हे शांते, हे मनस्विनी, इस तरह जिन शासन में आसक्त रहने वाली तुमने
मेरे विषादयुक्त चित्त को भी अत्यंत आनंदित कर दिया है। इस प्रकार सीता की प्रशंसा कर प्रसन्न चित्त की तरह राम तथा लक्ष्मण लवण और अंकुश को आगे कर नगरी की ओर चले। परम हर्ष को प्राप्त हुए विद्याधर राजा विस्मय कंपित होते हुए बड़े वैभव से आगे आगे जा रहे थे। हजारों राजाओं के मध्य में वर्तमान दोनों मनोहर वीरों ने, मतलब कौन, राम लक्ष्मण भी हो सकते हैं और लवंग और अंकुश भी हो सकते हैं, दोनों मनोहर वीरों ने देवों से घिरे हुए इंद्रों के समान नगर में प्रवेश किया। उनके आगे नाना प्रकार के वाहनों पर आरूढ़ बेचैन एवं अपने अपने परिकर से विधि पूर्वक सेवित रानियां जा रही थी। राम को प्रवेश करते देख महल के शिखरों पर आरूढ़ स्त्रियां विचित्र रस से युक्त परस्पर वार्तालाप कर रही थी। कोई कह रही थी कि ये राम बड़ी मानी तथा शुद्धि में तत्पर है कि जिन्होंने विद्वान होकर भी अपनी अनुकूल प्रिया हरा दी है अर्थात छोड़ दी है। कोई कह रही थी कि विशुद्ध कुल में जन्म लेने वाले वीर मनुष्यों की यही रीति है, इन्होंने जो किया है वह ठीक किया है। इस प्रकार की घटना से निष्कलंक हो दीक्षा धारण करने वाली जानकी किसके मन के लिए सुख उत्पन्न करने वाली नहीं है। कोई कह रही थी, हे सखी, सीता से रहित इन राम को देखो, ये चांदनी से रहित चंद्रमा और दीप्ति से रहित सूर्य के समान जान पड़ते हैं। कोई कह रही थी कि बुद्धिमान राम स्वयं ही अत्यंत सुंदर हैं, दूसरे के अधीन होने वाली कांति इनका क्या करेगी। कोई कह रही थी कि हे सीते, ऐसे पुरुषोत्तम पति को छोड़कर तूने क्या किया, यथार्थ में तू वज्र के समान कठोर चित्त वाली है। तो बेसिकली देखने वाली चीज ये है कि जितने मुंह उतनी बातें, है ना, हर एक के मन में उनके परिणाम के अनुसार शब्द निकल रहे हैं। या चारू जी, हाँ जी। अभी भी जो भी माता जी या महाराज जी बनते हैं, जी कई लोग ऐसे ही बातें करते हैं, हाँ, बिल्कुल करते हैं। और वही है बात है ना? कि लोग, मतलब जितने लोग उतनी बातें, तो हमें ये देखना है हमें क्या करना है ना, हाँ हमारी ना, आत्मा के लिए सही क्या है वो बस करना है। राइट। हम्म। कोई कह रही थी कि सीता परम धन्य विवेकवती पतिव्रता एवं यथार्थ स्त्री है, जो कि आत्महित में तत्पर हो घर के अनर्थ से निकल गई अर्थात दूर हो गई। कोई कह रही थी कि हे सीते, तेरे द्वारा ये दोनों सुकुमार मन को आनंद देने वाले तथा अत्यंत भक्त पुत्र कैसे छोड़े गए, है ना। तो पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि कोई स्त्री ने दीक्षा ले ली पति से पहले। अभी तक नहीं तो पहले क्या देख रहे थे हम कि राजा अपनी प्रजा, मतलब राज्य को, पुत्र को देकर और दीक्षा ले ली, है ना, उसके साथ अन्य राजा भी चले गए। तो बहुत कम ऐसे देखने में आ रहा है कि राजा तो वहीं पर है लेकिन रानी ने दीक्षा ले ली। कदाचित भर्ता पर स्थित स्त्रियों का प्रेम विचलित हो जाता है, परंतु अपने दूध से पुष्ट किए हुए पुत्रों पर कभी विचलित नहीं होता। कोई कह रही थी कि दोनों कुमार पुण्य से पोषण प्राप्त करने वाले परमोत्तम पुरुष हैं। यहाँ माता क्या करती है, जबकि सब लोग अपने अपने कर्म में निरत हैं, अर्थात कर्म अनुसार फल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वार्तालाप करने वाली तथा पद्म अर्थात राम के देखने में तत्पर स्त्रियां भ्रमरियों के समान तृप्ति को प्राप्त नहीं हुई। कितने ही उत्तम मनुष्य लक्ष्मण को देखकर कह रहे थे कि यह वह नारायण है जो कि अद्भुत लक्ष्मी से सहित है। अपने प्रभाव से जिसने संसार को आक्रांत कर रखा है, जो हाथ में चक्र रत्न को धारण करने वाला है, देदीप्यमान है, लक्ष्मीपति है, सर्वोत्तम है और शत्रु स्त्रियों का मानो साक्षात शरीरधारी वैधव्य व्रत ही है। इस प्रकार नगरवासी लोगों के समूह प्रशंसा कर जिन्हें नमस्कार कर रहे थे, ऐसे राम और लक्ष्मण अपने भवन में उस तरह प्रविष्ट हुए जिस तरह की दो इंद्र स्वयं विमान में प्रविष्ट होते हैं। गौतम स्वामी कहते हैं कि जो मनुष्य राम के इस चरित्र को निरंतर जानता है अर्थात अच्छी तरह इसका अध्ययन करता है, वह निष्पाप हो लक्ष्मी प्राप्त करता है तथा सूर्य से भी अधिक शोभायमान होता है। सीता की दीक्षा का वर्णन करने वाला 107वां पर्व संपूर्ण हुआ यहाँ पर। अब 108वां पर्व। किसी को कोई प्रश्न? नहीं, मुझे याद है इस स्टोरी से कि मेरी जो मामी है ना, जी। उन्होंने, मामा थे लेकिन मामी ने पहले दीक्षा ले ली। अच्छा, अच्छा, बहुत या सुंदर। मामा अभी उनको देवाज्ञा हो गई अभी हम्म। साल के बाद, मामी ने दीक्षा होने के बाद। वाओ, बहुत तभी सुंदर। तभी भी बोलते थे क्यों छोड़ के गए आप, मामी को बोलते थे कि आपने क्यों दीक्षा ले ली, अच्छा। मामा तो अभी है, आपको नहीं लेना हाँ हाँ चाहिए हाँ था। हाँ हाँ। लेकिन
मैं बोलती थी ऐसा मत कहो कि हाँ। जो अच्छा होता है वो अच्छा किया है, हाँ, उन्होंने उन्होंने अपना अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया, कल्याण जिम्मेदारियां पूरी हो गई, तो किया। फिर यस, क्यों अटके रहना है संसार में, है ना? या बहुत सुंदर। बहुत अच्छा किया। या थैंक्स फॉर शेयरिंग। चलिए अपना शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर 108। अथनंतर राजा श्रेणिक राम का पापापहारी चरित्र सुनकर अपने आप को संशय युक्त मानता हुआ मन में इस प्रकार विचार करने लगा कि यद्यपि सीता ने दूर तक बढ़ा हुआ उस प्रकार का स्नेह बंधन तोड़ दिया है, फिर भी सुकुमार शरीर की धारक सीता महाचर्या को किस प्रकार कर सकेगी। तो श्रेणिक राजा को भी यही क्वेश्चन हो रहा है। देखो, विधाता ने मृग के समान नेत्रों को धारण करने वाले सर्वरिद्धि और कांति से संपन्न दोनों लवणांकुश कुमारों को माता का विरह प्राप्त करा दिया। अब पिता ही उनके शेष रह गए, सो निरंतर सुख से वृद्धि को प्राप्त हुए दोनों कुमार माता के वियोग जन्य दुख को किस तरह सहन करेंगे। जब महाप्रतापी बड़े बड़े पुरुषों की भी ऐसी विषम दशा होती है, तब अन्य लोगों की तो बात ही क्या है। ऐसा विचार कर श्रेणिक राजा ने गौतम गणधर से कहा, सर्वज्ञ देव ने जगत का जो स्वरूप देखा है उसका मुझे प्रत्यय है। प्रत्यय मतलब श्रद्धान है। तदनंतर इंद्रभूति गणधर श्रेणी के लिए लवणांकुश का चरित्र कहने लगे। अब लवणांकुश का की कथा कि वो कैसे भाई और कैसे राम के पुत्र बने। उन्होंने कहा, हे राजन, काकंदी नगरी में राजा रतिवर्धन रहता था। उसकी स्त्री का नाम सुदर्शन था और उन दोनों के प्रियंकर नामक 2 पुत्र थे। ठीक है, तो राजा रतिवर्धन और उनके 2 पुत्र। ठीक है, राजा का एक सर्वगुप्त नाम का मंत्री था, जो यद्यपि राज्य लक्ष्मी का भार धारण करने वाला था, तथापि वह राजा के साथ भीतर ही भीतर स्पर्धा रखता था और उसके मारने का उपाय जुटाने में तत्पर रहता था। मंत्री की स्त्री विजयावली राजा में अनुरक्त थी, इसलिए उसने धीरे से जाकर राजा को मंत्री की सब चेष्टा बता दी। राजा ने भाई में तो विजयावली की बात का विश्वास नहीं किया, किंतु अंतरंग में उसका विश्वास कर लिया। तदनंतर विजयावली ने राजा के लिए उसका चिन्ह भी बतलाया। उसने कहा कि मंत्री कल सभा में आपकी कलह को बढ़ाएगा और अर्थात आपके प्रति बकझक करेगा। पर स्त्री विरत राजा ने इस बात को बुद्धि से ही पुनः ग्रहण किया, अर्थात अंतरंग में तो इसका विश्वास किया, बाह्य में नहीं। बाह्य में राजा ने कहा, हे विजयावली, वह तो मेरा परम भक्त है, वह ऐसा विरुद्ध भाषण कैसे कर सकता है। मतलब बाहर से ऐसा दिखा रहे थे कि मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया, तुमने जो कहा है वह तो किसी तरह संभव नहीं है। तदनंतर दूसरे दिन राजा ने उक्त चिन्ह जानकर अर्थात कलह का अवसर जान क्षमा रूप शस्त्र के द्वारा उस अनिष्ट को टाल दिया। तो हालांकि करा वही जो रानी उसने मंत्री की पत्नी ने बोला था, उसको ध्यान में रखकर उन्होंने क्या किया, कलह को टाल दिया। यह राजा मेरे प्रति क्रोध रखता है, अर्थात अपशब्द कहता है, ऐसा कहकर पापी मंत्री ने सब सामंतों को भीतर ही भीतर फोड़ लिया। फोड़ लिया मतलब अपनी तरफ मिला लिया। तदनंतर किसी दिन उसने रात्रि के समय राजा के निवास गृह को बहुत भारी ईंधन से प्रज्वलित कर दिया, परंतु राजा सदा सावधान रहता था, इसलिए वह बुद्धिमान स्त्री और दोनों पुत्रों को लेकर प्राकार पुट से सुगुप्त देश प्रदेश में होता हुआ सुरंग से धीरे धीरे बाहर निकल गया। बेसिकली राजा, पत्नी और दोनों पुत्र बच गए। उस मार्ग से निकलकर वह काशीपुरी के राजा कशिपु के पास गया। वहां कशिपु न्यायशील उग्र वंश का प्रधान तथा एवं उसका सामंत था, मतलब उसका मित्र था। तदनंतर जब सर्वगुप्त मंत्री राजगद्दी पर बैठा, तब उसने दूत द्वारा संदेश भेजा कि हे कशिपु, मुझे नमस्कार करो। उसी राजा को दूत ने भेजा, दूत से संदेश भेजा कि उसको कहो कि मुझे आके नमस्कार करे। इसके उत्तर में कशिपु ने कहा, वह स्वामी का घात करने वाला दुष्ट दुखपूर्ण दुर्गति को प्राप्त होगा। ऐसे दुष्ट का तो नाम भी नहीं लिया जाता, फिर सेवा कैसे की जाए। जिसने स्त्री और पुत्रों सहित अपने स्वामी रतिवर्धन को जला दिया, उस स्वामी, स्त्री और बाल घाती का तो स्मरण करना ही योग्य नहीं है। इस पापी का सब लोगों के देखते देखते सिर काटकर आज ही रतिवर्धन का बदला चुकाऊंगा, यह निश्चय समझो। इस तरह जिस प्रकार विवेकी मनुष्य मिथ्या मत को दूर हटा देता है, उसी प्रकार उस दूत को दूर हटाकर तथा उसकी बात काटकर वह करने योग्य कार्य में तत्पर हो गया।
तदनंतर स्वामी भक्ति में तत्पर इस बलशाली कशिपु की दृष्टि सदा चढ़ाई करने के योग्य मंत्री के प्रति लगी रहती थी। तदनंतर दूत से प्रेरित चक्रवर्ती के समान मानी सर्वगुप्त मंत्री बड़ी भारी सेना लेकर अनेक राजाओं के साथ आ पहुंचा। तो उसने क्या किया, मंत्री जो था सर्वगुप्त, उसने कशिपु पे हमला कर दिया। यद्यपि समुद्र के समान विशाल सर्वगुप्त लंबे चौड़े काशी देश में प्रविष्ट हो चुका था, तथापि कश्यपु ने संधि करने की इच्छा नहीं की, किंतु युद्ध करना चाहिए इसी निश्चय पर वह दृढ़ रहा आया। उसी दिन रात्रि का प्रारंभ होते ही रतिवर्धन राजा के द्वारा कश्यपु के प्रति भेजा हुआ एक युवा दंड हाथ में लिए वहां आया और बोला कि हे देव, आप भाग्य से बढ़ रहे हैं, क्योंकि राजा रतिवर्धन यहाँ विद्यमान है। इसके उत्तर में हर्ष से फूले हुए कश्यपु ने संतुष्ट होकर कहा कि वे कहाँ हैं, वे कहाँ हैं? उद्यान में स्थित हैं। इस प्रकार कहने पर अत्यंत हर्ष से युक्त कशिपु अंतःपुर के साथ अर्घ तथा पोद साथ ले निकला। पादोदक जो किसी के द्वारा जीता ना जाए, ऐसा राजाधिराज रतिवर्धन जयवंत है, यह सोचकर उसके दर्शन होने पर कशिपु ने दान सम्मान आदि के साथ बड़ा उत्सव किया। तदनंतर युद्ध में सर्वगुप्त जीवित पकड़ा गया तथा राजा रतिवर्धन को राज्य की प्राप्ति हुई। जो सामंत पहले सर्वगुप्त से आ मिले थे, वे स्वामी रतिवर्धन को जीवित जानकर रण के बीच में ही सर्वगुप्त को छोड़ उसके पास आ गए थे। बड़े बड़े दान सम्मान, देवताओं का पूजन आदि से रतिवर्धन राजा का फिर से जन्मोत्सव किया गया और सर्वगुप्त मंत्री चांडाल के समान नगर के बाहर बसाया गया। वह मृतक के समान निस्तेज हो गया। उस पापी की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता था तथा सर्वलोक में वह निंदित हुआ। महाकांति को धारण करने वाला काशी का राजा कशिपु वाराणसी में उत्कृष्ट लक्ष्मी से ऐसी क्रीड़ा करता था मानो दूसरा लोकपाल ही हो। अतनंतर किसी समय राजा रतिवर्धन ने भोगों से विरक्त हो सुभानु नामक मुनिराज के समीप जिन दीक्षा धारण कर ली। सर्वगुप्त ने निश्चय कर लिया कि यह सब भेद उसकी स्त्री विजयावली का किया हुआ है। इससे वह परम विद्वेषता को प्राप्त हुई, अर्थात मंत्री ने अपनी स्त्री से अधिक द्वेष किया। विजयावली ने देखा कि मैं ना तो राजा की हो सकी और ना पति की ही रही, इसलिए शोक युक्त हो अकाम तप कर वह राक्षसी हुई। तीव्र बैर के कारण उसने रतिवर्धन मुनि के ऊपर घोर उपसर्ग किया, परंतु वे उत्तम ध्यान में लीन हो केवल ज्ञान रूपी राज्य को प्राप्त हुए। रतिवर्धन के पुत्र प्रियंकर और हितंकर निर्मल मुनि पद धारण कर ग्रैवेक में उत्पन्न हुए। जो दोनों पुत्र थे रतिवर्धन के, ग्रैवेक में उत्पन्न हुए 16वें स्वर्ग से ऊपर। इस भव से पूर्व चतुर्थ भव में श्यामली नामक नगर में, इस भव से पूर्व मतलब ग्रैवेक में उत्पन्न होने से पहले पूर्व चतुर्भव में वे श्यामली नामक नगर में दामदेव नामक ब्राह्मण के वसुदेव और सुदेव नाम के गुणी पुत्र थे। तो जहां भी थे साथ साथ भाई थे। विश्वा और प्रियंगु नाम की उनकी स्त्रियां थी, उनके कारण उनका गृहस्थ पद विद्वज्जनों के द्वारा प्रशंसनीय था। श्री तिलक नामक मुनिराज के लिए उत्तम भावों से दान देकर वे स्त्री सहित उत्तर कुरुनामा उत्तर भोगभूमि में 3 पल्ले की आयु को प्राप्त हुए। दान देने की वजह से, है ना, हमने पहले भी जाना था, अगर सुपात्र को दान देते हैं तो भोग भूमि की आयु मिलती है। वहां साधु दान रूपी वृक्ष से उत्पन्न महाफल से प्राप्त हुए उत्तम भोग भोग कर वे ईशान स्वर्ग में निवास को प्राप्त हुए। और नियम से जो भोग भूमि जाता है वो मरण के बाद वहां से स्वर्ग जाता ही जाता है। तदनंतर जो आत्म ज्ञान रूपी लक्ष्मी से सहित थे, क्वेश्चन है क्या सपना? सुपात्र दान मतलब मुनि महाराज से रिलेटेड है? हाँ जी। अच्छा। सुपात्र दान मुनि महाराज हो गए, ब्रह्मचारी हो गए, या इवन सम्यक दृष्टि भी आ गया, जो धर्म के मार्ग पर लगे हैं, है ना। तो हाँ, हम लोग उत्कृष्ट, तो मध्यम और जघन्य के नाम से 3 हो जाते हैं। सबसे उत्कृष्ट तो मुनि महाराज ही हैं। अच्छा, तो अगर जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग दूर होते हैं और हम नहीं आहार दे पाते, राइट? तो ऐसे में फिर हम कैसे करें? फिर ऐसे में दूर रहकर जब उनका समय होता है ना खाने का, भोजन का, आहार का लिए निकलते हैं, तो उस समय ये मान लो कि भाई हाँ सभी मुनिराज का अच्छे से आहार हुआ है ना, ऐसा मानकर फिर अपना आहार कर सकते हैं। या जिसने कभी दान दिया है जहां पर आपको न्यूज मिली है, तो उनकी अनुमोदना करके हम पुण्य कमा सकते हैं। अच्छा, जैसे आहार
में अपना दान दे दो तो वो भी उसी में वो भी उसी में आ जाएगा, लेकिन हाँ उतना श्रेष्ठ नहीं कहलाएगा, है ना? अच्छा। पुण्य तो मिलेगा लेकिन उतना श्रेष्ठ नहीं जो खुद जाके हम दें अपनी ही राशि से, अपने ही सामग्री से, है ना? अच्छा। और मैंने जी। सुना था चारू की ऐसे होता ही नहीं है, मतलब हम यहाँ से आहार दान दे ही नहीं सकते। हाँ, आप अनुमोदना का बाकी पुण्य सारे दान मिलता दे है। सकते हो आप। हाँ, हुँ, वही उन्होंने बोला था माता जी ने कि आप यहाँ पे आएंगे तभी आहार दान हो हाँ, पाएगा। हाँ, आपके हिसाब से जैसे हम बाकी सारे दानों में डालेंगे, हाँ, ज्ञान हाँ, वाला और बाकी सारे हाँ, दानों पे, आहार दान एक्चुअली बट अपनी आहार दान राशि, बहुत अपनी ही सामग्री को, है ना? हाँ अपने हाँ, वही भावों उन्होंने के साथ बोला था। बनाकर देना हम्म, आहार दान है। आहार दान वही बहुत ही तो अपने लिए तो बहुत ही बड़ी बात है ये। सही बात। भोग भूमि वाले लोग लाइक नंदीश्वर द्वीप में जा सकते हैं? भोग भूमि भोग वाले भूमि के लोग नंदीश्वर द्वीप में नहीं जा सकते क्योंकि भोग भूमि जो है वो अढ़ाई द्वीप में ही है ना? और या नंदीश्वर द्वीप है 8वां द्वीप जहाँ सिर्फ जो मनुष्य नहीं है ना? तो मनुष्य नहीं जा सकता ना ढाई द्वीप के बाहर। अभी ये पूजन पूजन में ऐसा नीचे वर्ड्स आया था लाइक कि वो लाइक भोग भूमि मानव की व्यवस्था है, तो आई डोंट नो, ये मेरे को अंडरस्टैंड नहीं अच्छा, हुआ। भोग भूमि की व्यवस्था है, भोग भूमि मानव नहीं, मनुष्य नहीं रहते वहाँ, भोग भूमि वाले वहाँ पर तिर्यंच रह सकते हैं। ओके ओके हाँ, ओके, कल्प वृक्ष थैंक है यू। वहाँ पर और तिर्यंच है, लेकिन मनुष्य नहीं है। ओके ओके, हाँ जी, थैंक यू सो मच। नो तो चारू जी, अगर जैसे जैसे हम लोग का जो जैसे जिनवाणी चैनल है और या फिर अपने और जो चैनल है उस पे कभी कभी आहार दान आहार होता है महाराज जी का, वो दिखाते हैं, तो उसको देखने से भी हाँ, उसको देखने से अनुमोदना का लाभ मिलता है अपने को। अच्छा, ओके अपने भाव शुद्ध होते हैं, पुण्य का बंध होता है। ओके ओके ओके। बिल्कुल, ठीक है। वहां साधु दान रूपी वृक्ष से उत्पन्न महाफल से प्राप्त हुए उत्तम भोग भोग कर वे ईशान स्वर्ग में निवास को प्राप्त हुए। तदनंतर जो आत्मज्ञान रूपी लक्ष्मी से सहित थे तथा जिनके दुर्गतिदायक कर्म क्षीण हो गए थे, ऐसे दोनों देव वहां से भोग भोग कर च्युत हुए तथा पूर्वोक्त राजा रतिवर्धन के प्रियंकर और हितंकर नामक पुत्र हुए। ठीक है, तो प्रियंकर और हितंकर होने से पहले क्या थे? ब्राह्मण के पुत्र थे। और फिर वहां पर उन्होंने मुनि महाराज को दान देने की वजह से भोग भूमि गए, भोग भूमि से ईशान स्वर्ग में दोनों इकट्ठे गए, देव बने और वहां से च्युत होकर प्रियंकर और हितंकर बने। रतिवर्धन मुनिराज शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा अघातीय कर्म रूपी वन को जलाकर निर्वाण को प्राप्त हुए। संक्षेप में जिन प्रियंकर और हितंकर वीरों का वर्णन किया गया है वे ही ग्रैवेग से च्युत हो भव्य लवण और अंकुश हुए। गौतम स्वामी कहते हैं, हे राजन, काकंदी के राजा रतिवर्धन की जो पुत्रों से अत्यंत स्नेह करने वाली सुदर्शना नाम की रानी थी, वह पति और पुत्रों के वियोग से पीड़ित हो स्त्री स्वभाव के कारण निदान बंध रूपी सांकल से बद्ध होती हुई दुख रूपी संकट में घूमती रही और नाना योनियों में स्त्री पर्याय का उपभोग कर तथा बड़ी कठिनाई से उसे जीतकर क्रम से पुरुष हुई, मनुष्य हुई मतलब पुरुष हुई। उसमें भी पुण्य से प्रेरित धार्मिक तथा विद्याओं की विद्या में निपुण सिद्धार्थ नामक क्षुल्लक हुई। आप लोग को याद होगा ना, सिद्धार्थ नाम के क्षुल्लक ने उनकी एजुकेशन जो करवाई थी, कि उन्होंने करवाई थी ना, उनसे पूर्व भाव का स्नेह था, क्योंकि उनमें पूर्व स्नेह होने के कारण इस क्षुल्लक ने लवण और अंकुश कुमारों को विद्याओं से इस प्रकार संस्कृत अर्थात सुशोभित किया जिससे कि वे देवों के द्वारा भी दुर्जय हो गए। गौतम स्वामी कहते हैं कि इस प्रकार संसार में प्राणी को माता पिता सदा सुलभ हैं। ऐसा जानकर विद्वानों को प्रयत्न पूर्वक ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे वे शरीर संबंधी दुख से छूट जाएं। संसार वृद्धि के कारण विशाल दुखों के जनक एवं निंदित समस्त कर्मों को छोड़कर हे भव्यजनों, जैन मत में कहा हुआ तप कर तथा सूर्य को तिरस्कृत कर मोक्ष की ओर प्रयाण करो। ठीक है, तो अपने बारे में सोचो। ठीक है, ये कितना आत्मा अच्छा बताया है ना नैना चारू जी। बहुत उनकी सुंदर है। माता महाराज हो गई, मीन्स दीक्षा लिया हम्म और उन्होंने बच्चों को फिर से ये करके हाँ, दीक्षा नहीं लिया, दीक्षा नहीं लिया, कई भवों में शुल्लक शुल्लक घूमी। किस लिए घूमी? क्योंकि निदान कर लिया या कि मैं निदान किया और इनसे बाद जुड़ी में रहूं। सिद्धार्थ नामक शुल्लक हुई, शुल्लक बनी ना वो तो। हाँ हाँ, क्षुल्लक बनी बाद में चल के धार्मिक होने की वजह से,
वजह और से बड़ी मुश्किल से, है ना? लेकिन एंड पहले उन्होंने क्या किया? बच्चों को पढ़ाया, फिर हाँ, पढ़ाया। बच्चों से ये प्रेम ये की कौन वजह। कौन चुल्लक हुई? ये जो रानी थी, रतिवर्धन की पत्नी थी, अच्छा अच्छा, उनको इसने अपने पुत्रों को दोनों जन्म दिया था पुत्रों इसने। से बहुत प्रेम था, तो उन्होंने हाँ, निदान कर लिया कि मुझे यही मिले, अच्छा। ठीक है? तो उस हम्म, वजह से वो कई योनियों में भटकती रही। क्यों? क्योंकि हम्म, बच्चे तो निकल गए, कहीं देव बन रहे हैं, कहीं कुछ बन रहे हैं, राइट? और हाँ ये तो कहा नाना योनियों में स्त्री पर्याय का उपभोग कर बड़ी कठिनाई से उसे जीतकर क्रम से मनुष्य हुई और तो फिर उसमें इनको फिर दोनों का, क्षुल्लक ये हुई। दोनों पुत्र, हाँ। हाँ, फिर क्षुल्लक हुई, है ना? तो इसलिए निदान करना अपनी आत्मा के लिए बहुत बड़ा बेड़ियों में बांधने जैसा है। तो बहुत ध्यान रखना है अपने को। हम भी ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे माता-पिता है, उन्होंने हमें इतना-इतना अच्छा सिखाया है सभी धर्म का। हम्म। हमें याद रखना चाहिए, कहीं हमारे वो भी पिछले जन्म में थे कहीं तो, हाँ, बिल्कुल। आके हमें पढ़ा रहे हो, अभी हो सिखा रहे सकता है, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सारी कथाएँ पढ़ने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि कुछ भी फिक्स ही नहीं है। जो आज बेटा है क पता नहीं पिछले भव में हमारा पिता था या क्या था या मित्र था, कुछ भी हो सकता है ना? हाँ तो ना, इसलिए कितना अच्छा या हाँ, है ना? तो यहाँ पर हमारा 108वाँ पर्व समाप्त हुआ। अब 109वाँ पर्व। अतनंतर गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक, जिसकी चेष्टाएं समस्त संसार में प्रसिद्धि पा चुकी थी, ऐसी सीता पति तथा पुत्र का परित्याग कर तथा दीक्षित हो जो कुछ करती थी, वह तेरे लिए कहता हूँ सो सुन। उस समय यहाँ उन श्रीमान सकल भूषण केवली का विहार हो रहा था, जो कि दिव्य ज्ञान के द्वारा लोक अलोक को जानते थे, जिन्होंने समस्त अयोध्या को गृह आश्रम का पालन करने में निपुण, संतोष से उत्तम अवस्था को प्राप्त एवं समीचीन धर्म से सुशोभित किया था, है ना? सकल भूषण केवली के उपदेश के बाद अयोध्या की नगरी में बहुत सारे या तो मुनि बन गए या फिर गृहस्थ अच्छे से श्रावक बन गए। उन भगवान के वचन में स्थित समस्त प्रजा ऐसी सुशोभित होती थी, मानो साम्राज्य से युक्त राजा ही उसका पालन कर रहा हो। उस समय के मनुष्य समीचीन धर्म के उत्सव करने वाले, माँ अभ्युदय से संपन्न, सम्यक ज्ञान से युक्त एवं साधुओं की पूजा करने में तत्पर रहते थे। मुनि सुव्रत भगवान का वह संसार उपहारी तीर्थ उस समय अत्यधिक सुशोभित हो रहा था, जिस तरह की अरनाथ और मल्लीनाथ जिनेन्द्र का अनंतर काल सुशोभित होता था। ये समीचीन धर्म क्या चारू जी? समीचीन धर्म, सत्य धर्म, अच्छा धर्म। अच्छा, हाँ, है ना? समीचीन धर्म जो सही जिन धर्म है तो, है ना, उसी को समीचीन धर्म कहेंगे। सही, बेसिकली सही हो। तदनंतर जो सीता देवांगनाओं की भी सुंदरता को जीतती थी, वह तप से सूखकर ऐसी हो गई जैसी जली हुई माधवी लता हो। वह सदा महासंवेग से सहित तथा खोटे भावों से दूर रहती थी तथा स्त्री पर्याय को सदा अत्यंत निंदनीय समझती रहती थी। पृथ्वी की धूली से मलिन वस्त्र से अब आएगा? जिसका, हाँ जी, नहीं, सॉरी, पृथ्वी की धूली से मलिन वस्त्र से जिसका वक्षस्थल तथा शरीर के बाल सदा आच्छादित रहते थे, जो स्नान के अभाव में पसीने से उत्पल मैल रूपी कंचुक को धारण कर रही थी, जो ऋतुकाल के 4 आदि दिनों के बाद अर्थात ऋतुकाल में उपवास रखकर उसके बाद शास्त्र की आज्ञा अनुसार पारणा करती थी, शील व्रत और मूल गुणों का पालन करने में तत्पर रहती थी, राग द्वेष से रहित थी, अध्यात्म के चिंतन में तत्पर रहती थी, अत्यंत शांत थी, जिसने अपने आप को अपने मन के अधीन कर रखा था, जो अन्य मनुष्यों के लिए दुस्सह अत्यंत कठिन तप करती थी, जिसका समस्त शरीर मांस से रहित था, जिसकी हड्डियां और आंतों का पिंजर प्रकट दिख रहा था, जो पार्थिव तत्व से रहित लकड़ी आदि से बनी प्रतिमा के समान जान पड़ती थी, उसके कपोल भीतर घुस गए थे, जो केवल त्वचा से आच्छादित थी, उसका भ्रकुटी तल ऊंचा उठा हुआ था तथा उससे जो सूखी नदी के समान जान पड़ती थी। तो उत्कृष्ट उन्होंने तपस्या करी सीता जी ने, और शरीर जो है, सुंदरता जो है वो क्या थी? वो तो कर्माधीन थी ना, कर्म की वजह से सुंदर नाम कर्म उनका उदय में चल रहा था, लेकिन वो नाम कर्म कर्म तो उन्हें छोड़ना ही है, वैसे ही सब कुछ छोड़ना है। युग प्रमाण पृथ्वी पर जो अपनी सौम्य दृष्टि रखकर चलती थी, जो तप के कारण शरीर की रक्षा के लिए विधि पूर्वक भिक्षा ग्रहण करती थी,
जो उत्तम चेष्टा से युक्त थी तथा तप के द्वारा उस प्रकार अन्यता भाव को प्राप्त हो गई थी कि विहार के समय उसे अपने पराये लोग भी नहीं पहचान पाते थे। ऐसी उस सीता को देखकर लोग सदा उसी की कथा करते रहते थे। जो लोग उसे एक बार देखकर पुनः देखते थे, वे उसे यह वही है इस प्रकार नहीं पहचान पाते थे। इस प्रकार 62 वर्ष तक उत्कृष्ट तप कर तथा 33 दिन की उत्तम संलेखना धारण कर उपभुक्त विस्तर के समान शरीर को छोड़कर वह आरण अच्युत युगल में आरूढ़ हो प्रतीन्द्र पद को प्राप्त हुई। मतलब 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र पद, प्रतीन्द्र होता है इंद्र से थोड़ा नीचे, प्रति इंद्र है ना, जैसे वीपी बोलते हैं ना, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे प्रतीन्द्र पद को प्राप्त हुई। तो एटलीस्ट उन्होंने क्या किया, स्त्री पर्याय को छेद दिया। गौतम स्वामी कहते हैं, अहो जिन शासन में धर्म का ऐसा महात्मा, देखो कि यह जीव स्त्री पर्याय को छोड़ देवों का स्वामी पुरुष हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखें। उसने देखो 62 वर्ष तक तप किया एंड 33 दिन तक 62 वर्ष तक तप कर 62 वर्ष की कर तप तपस्या किया और 33 दिन और की 33 दिन संलेखना। का उत्तम हाँ संलेखना। हाँ Yeah. हाँ। किसी को याद है विशल्या ने अपने पूर्व भाव में कितने वर्ष का उपवास मतलब तपस्या की थी? कितना बत 6,000 छह 6,000 3,000 एक्चुअली। 3,000 का या सोचो 3,000 साल की तपस्या की थी, तब जाके, तब भी वो छोड़ नहीं पाई थी ना। हाँ विशल्या बन गई थी, है ना। या तो छोड़ना आसान नहीं है, बहुत उत्कृष्ट तपस्या चाहिए, बराबर है ना। और इन्होंने सिर्फ 62 वर्ष की तपस्या करके ही अपने स्त्री पर्याय को छेद दिया। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न? सीता जी की आयुष्य कितनी थी, वो अभी नहीं आया। हाँ, आयु का ऐसा नहीं आया यहाँ पर कहीं पर भी। तो या हजारों सालों में थी, 16,000 वर्ष की आयु वहां पर इन जनरल ऑन एन एवरेज उस समय रहती थी, है ना। 16,000 जो रावण, हाँ रावण भी शायद इसी एज का था, 12,000 साल की थी आयु, और राम जी की 16,000 की, तो उसी के आसपास ही होनी चाहिए, है ना। ओके। कम भी हो एक्चुअली सकती है क्योंकि पहले छोड़ दिया ना शरीर। हाँ हाँ तो कम भी हो सकती है, एग्जैक्टली नहीं मालूम, वी कैन चेक इन। हाँ, कहीं पर जिक्र नहीं आया एक्चुअली, ना, अभी क्योंकि नहीं क्या अभी है, तक। रावण और बलभद्र उनके तो डेटा मिल जाते हैं, राइट। वो शलाका पुरुष थे इसलिए। कल का एक जब हम लोग कल पढ़ रहे थे तो एक प्रसंग आया था जहाँ पर हमने पढ़ा था कि जैसे आप बता रहे थे, अगर किसी पुरुष के मन में कोई गलत भावनाएं आती हैं बिकॉज ऑफ गर्ल या स्त्री के लिए, और उसमें निमित्त कारण बिकॉज है, तो उसका पाप भी क्या स्त्री पे ही लगता है, पर वो तो स्त्री का है। वो जो देखकर उसके मन में गलत भावनाएं आ रही हैं, तो उसका पाप किस पे पड़ेगा? नहीं, स्त्री को नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाँ स्त्री को क्यों पड़ेगा, अनलेस इंटेंशन स्त्री की ऐसे भाव जगाने के हों, है ना। तो इसलिए डिपेंड करेगा किस तरह के भाव स्त्री के हैं और किस तरह के पुरुष के। तो अगर जैसे स्त्री के तो कोई भाव नहीं है, लेकिन हाँ अगर जी, कोई सुनने वाला हाँ, के तो मन कोई में फिर स्त्री का कोई उसमें, अभी आप यही देख लीजिए ना, रावण ने अपहरण किया सीता जी का, जब अग्नि परीक्षा हुई तो वो कैसे निकल गई एकदम से क्लीन, इसीलिए क्योंकि उनकी इंटेंशन नहीं थी अपनी तरफ से कि मैं उसको उकसाऊं। वो सुंदर थी या पुराने भाव का कुछ चला आ रहा था, रावण को उसकी तरफ अट्रैक्शन था, इसमें कहीं से भी सीता का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इसलिए उनको जरा सा भी इस चीज का कर्म नहीं बंधेगा। लेकिन फिर भी उनको एक अच्छे जीव होने के नाते उनको ये लगता है कि वो किसी दूसरे के मतलब कर्म में निमित्त बनी, पाप कर्म में निमित्त बनी, तो वो उसकी वजह से उनको समझाने, संबोधन देने आगे चलेगा, आगे पता चलेगा। इस वजह से वो सोचती हैं कि मेरी वजह से रावण की आज ये स्थिति है,
तो मैं उन्हें संबोधन दूं, तो वो नरक में जाकर उन्हें संबोधन देने जाएंगी। ओके, ठीक है, ओके, लेकिन इसमें कहीं भी उनको इस चीज का कर्म नहीं बंधेगा। ओके। मतलब जो भाव बांध रहा है उसको ही कर्म बनेगा, जो निमित्त हाँ, कारण सारा खेल इंटेंशन का है, इंटेंशन का, सोच का कह लो, भावनाओं का कह लो, पूरा खेल उसका है, कैसे हम सोच रखते हैं। क्योंकि जैसे ही हम सोचते हैं ना, वैसे ही हमारी बॉडी से कह लो या हमारी आत्मा से वैसी वाइब्रेशन होती है। वो या वाइब्रेशन में एक तरह का खिंचाव रहता है कार्बन वर्गनाओं को खींचने का। तो हमने जिस तरह के परिणाम किए वैसी कार्बन वर्गनाएं खिंच जाती हैं। ठीक है ना, हमने बुरे किए, बुरी कार्बन वर्गनाएं खिंच जाएंगी, अच्छे किए, अच्छी खिंच जाएंगी। और वो खींचती हैं, आश्रव हुआ और बंद हो जाएगा, आके चिपक जाएंगी। ठीक है ना, तो इसलिए भावनाओं से ही सारा कुछ चल रहा है। इसलिए अपने को इसलिए हमें अपने भाव अच्छे रखने हैं। हाँ जी, बिल्कुल। सारी सारी बात ही अगर बस वहां तक समझ में आ जाए ना, कई बार लोगों की बुद्धि भी अच्छी हो जाती है, फिर भी उन्हें लगता है कि नहीं नहीं, क्या दिक्कत है इसमें, सभी तो गुस्सा करते हैं, हमने कर लिया तो क्या बुरा बात है। लेकिन जब गुस्सा किया, उस समय वाइब्रेशन हमने कैसी दी, नेगेटिव। नेगेटिव वाइब्रेशन से हमने कैसे कर्म कार्बन इकट्ठे करे, वर्गनाएं, नेगेटिव। तो नहीं, नुकसान किसका हुआ, अपना ही हुआ अपना ना। ही ये या तो मन की चालाकियां रहती हैं, जो कहता है कि नहीं नहीं इट्स ओके, कर लो। वो भी कशाई की वजह से आवाज आती है अंदर से। लेकिन ये भी तो है कि अगर हम भौतिक बात को लेकर चले तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने आसपास देखें तो लोग कितनी एक दूसरे की बुराई करते हैं, और फिर हमें लगता है कि अब वो हमारी बुराई कर रही है तो हम कर रहे हैं, तो उसमें क्या है। आई नो उसमें भाव बिगड़ते हैं, लेकिन हमारे आसपास इतनी चीजें ऐसी होती हैं कि हम अपने ऊपर चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हाँ, तभी तो पंचम काल में है ना, हम दुखमा काल में, जहां पर अच्छे लोग कम और बुरे लोग ज्यादा हैं, हम बुरे लोग के बीच में ज्यादा हैं। ठीक है ना, तो लेकिन अब हम इतना स्वाध्याय कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा अपने को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी कि भले ही हम दूसरे लोगों के बीच में हैं, ठीक है, हम पंचम काल में, इसलिए हमें ऐसे लोगों का सामना, ऐसे निमित्त ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन कर्म सिद्धांत जो है वो सबके लिए सेम चलता है। हमें अपने भावों पर श्रद्धा रखनी है कि हमारे भाव अच्छे ही रहे। बस हमें अपने लिए सोचना है। अब हमने सीख लिया, अब हमें चौथे काल जैसा ही रहना है। हमें मतलब नहीं है कि पंचम काल में हमें बुरे लोग मिल रहे तो हम भी बुरे बन जाएं। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग, जैसे बहुत सारे लोग आलू वालू का त्याग कर देते हैं, तो क्या होता है कि मैंने कई बार देखा कुछ लोग इस ढंग से बोलते हैं कि अब जैसे जिन लोगों ने आलू का त्याग कर दिया है या जो लोग रात्रि नहीं खाते, तो उन लोगों के लिए क्या होता है, जनरली पार्टीज में लोग बाग केयर कर देते हैं कि भाई इनके लिए एक्स्ट्रा बना दो या आलू की जगह केले का बना दो, समथिंग लाइक दैट। जी, तो मैंने या किसी इसका बेसिकली रूपरेखा ऐसी हुई कि एक मेरी फ्रेंड की, उसकी मदर इन लॉ नहीं खाती थी आलू का, तो उसको उनके लिए हमेशा अलग से बनाना पड़ता था। तो शी वाज सो मैड कि जब फिर हमारे ग्रुप में जब ये सब हुआ तो फिर यहाँ पे भी होने लगा, तो शी सेड कि अगर जिन लोगों को त्याग करना है तो फिर उनको त्याग करके इस ढंग उनके लिए हम क्यों करें, इस त्याग ही कर दो ना, फिर क्यों करते हैं, व्हाई डू यू इवन टॉक अबाउट कि आलू का नहीं है तो केले का बनना ही चाहिए। और शी सेड कि मतलब शी ऑलवेज बहुत उसको डिस्ग्रेस करती कि उन लोगों की लालसा रहती, जबकि मतलब ऐसे में ना तो मैं तो उसको कभी समझा पाई, लेकिन वैसे लालसा नहीं रहती, लोग आगे से बढ़कर करते। अपने आप ही रहता अंदर से कि हम उनके लिए कुछ बनाए, है ना। नहीं, और दूसरी चीज ये है कि लोगों में अगर ये जागृति आती है कि बिना आलू के भी आप चीजें बना सकती हैं, तो व्हाट इज रॉन्ग इन इट। दिस इज आल्सो इन अदर सेंस गुड कि बच्चे भी लर्न करते हैं कि आपने आलू की जगह केले का पराठा कर दिया। तो मैंने ओकेजन हम ये वाला बहुत एनकाउंटर हुआ कि सेड कि ऐसे लोगों को मायाचारी है ये तो। हाँ, वो खुद नहीं छोड़ पाते ना, तो इसलिए उनको तकलीफ फील होती है। वो ईर्ष्या बोलते हैं इसे। जो दूसरा छोड़ पा रहा है उसकी प्रशंसा तो नहीं करी, बजाय उसमें कमियां ढूंढने लगे, है ना, कि देखो आलू का तो इंटरेस्ट तो गया नहीं, कच्चे केले की चीजें बना बना के दे रहे हैं हम, सबको परेशान करने वाली बातें हैं ये। तो ये ठीक नहीं है ना। पहली बात तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए था आजकल ऐसे ही बोला जाता है, हाँ, ऐसे तो ही वही बोला जाता पंचम है, काल यही वाली बात आ गई ना, यही सब ऐसे ही बोलते सपना कि जी ने सबको क्वेश्चन परेशान किया। करते हो आप लोग, ऐसा ही करते हो।
व्रत करके हाँ कौन सा वो बड़ी चीज कर दी, सब ये परेशान हो रहे ये हैं। तो अज्ञानी लोग हो गए ना फिर। हाँ वही अज्ञानी लोग हैं। अज्ञानी लोग हो गए, कुछ समय का प्रभाव कह लीजिए कि इस समय हाँ, बोलबाला जो है वो निंदक लोगों का ज्यादा है, जो ज्यादा बड़बोला है, जो ज्यादा बोलता है ना, उसका उसकी सब लोग सुनते हैं। और जो चुपचाप कुछ नहीं कह रहा है उसके लिए लोग बना दिया, नहीं बनाया नहीं बनाया, उसने तो छोड़ दिया, है ना। क्या लेकिन जो दूसरा बनाने वाला अगर इसमें चिड़मिड़ चिड़मिड़ करे तो अपने ही कर्म बांध रहा है वो, है ना, क्योंकि क्या कर रहा है, निंदा कर रहा है, छोड़ने वाले की, त्याग की निंदा कर रहा है। हम कहते अपन कैसे जवाब दो कि भाई आप लोग का तप हो जाता है, हम लोग की परेशानी हो, तो अपन उनको जवाब भी नहीं दे सकते कुछ, नहीं देने की चुप रह जरूरत ही सकते। नहीं है ना, हाँ चुप ही रहना हाँ है। अपन ने छोड़ा है, सामने वाला उस चीज हाँ को कैसे ले रहा है, चुप रह जाओ, ठीक है ना। हाँ हमें बस उसका महत्व मालूम है। अपन का ये मन कहीं नहीं रहना चाहिए कि हम इसके लिए दूसरे में कषाय पैदा करें। अगर उसको हाँ हमारी वजह से तकलीफ हो रही है तो हम उनसे कह सकते हैं कि नहीं हमारे लिए एक्स्ट्रा मत बनाना, है ना। लेकिन फिर भी वो बनाते हैं अच्छे के लिए कि नहीं नहीं ऐसे कैसे, तुम एक ही चीज से कैसे खाओगे, दो बना दे, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपनी तरफ से ना तो कहना कि हमें इच्छा है जी आप हमारे लिए केले के बना के दो, नहीं अपन ने वो छोड़ तो दी तो कोई छोड़ दिया। हाँ नहीं वो कोई कहता नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि वो मतलब हम लोग वो ईशा जो बोल रही है वो सही बात है। हाँ मतलब एक तो ग्रुप में प्रभावना, जैसे एक ने तो मैं बहुत पहले एक व्यक्ति तो ऐसे भी बोलते थे कि क्या कहते हैं, अपनी आपको अपनी वो करानी है, मतलब आपको अपनी प्रशंसा इम्पोर्टेंस हाँ वो दिखानी है। कहने वाले देखो, अभी हम सीता जब राम प्रवेश कर रहे थे ना अयोध्या में, तो देखा था ना कितनी कितना बोल रहे स्त्रियों थे। ने क्या क्या नहीं बोला। तो इसलिए किसी का आप रोक नहीं सकते, वो अपनी अपनी सोच के हिसाब से बोलते हैं, आप किसी की सोच को बदल नहीं सकते, है ना। उनके तो हाँ उनके कर्म अपने ऐसे को मतलब अपनी बंधे में है, सोच पे जिसलिए वो ध्यान लोग ऐसे देना बोल है, रहे हैं। अपन को हाँ, दूसरे की सोच बदलने पे इंटरेस्ट नहीं रखना, कुछ नहीं कर ही नहीं सकते कोई, है ना। सिर्फ वॉच करो, ऑब्जर्व करो। अल्टीमेटली क्या है, हम आत्मा है देखने जानने वाले, राइट। शरीर भी छूटने वाला है, राइट। जिसको देखकर वो बातें कर रहे हैं वो भी सब छूटने वाला है। तो हाँ, इसलिए बहुत अपने आप को ऊपर लेवल पे ले जा लो, सब देखने लग जाओ, ऑब्जर्व करने लग जाओ, तो ये सब चीजों से फर्क ही नहीं पड़ेगा फिर, है ना। तो अपन उनकी सुने, फिर आप उनको एनालाइज करें, फिर ये सोचे उन्हें ये कहना चाहिए था, ये नहीं कहना चाहिए था, तो ये तो आर्त ध्यान में चले गए ना हम, हाँ, है ना। तो इसलिए अपने को उस चीज से भी बचना है, उसने एक ऐसा कह दिया, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मतलब ही नहीं, है ना। ओके। बड़ा अपने को मुश्किल है अपने से कैसे, मुश्किल मतलब तो ये देखो है ही है, क्योंकि हम है पंचम काल में है, है इजी नहीं मुश्किल है। है, मतलब अपने को शांत रखना, अपने आप को बड़ा बस। अपने आप को शांत रखना बड़ा मुश्किल है, अपनी इतनी सारी हाँ हाँ internal fight बड़ी वो इग्नोर फेस करना पे सीखिए, इग्नोर करना, लेट गो करना सीखिए कि ठीक है। हाँ फेस पे आने लगता है, नहीं करना हाँ चाहिए, जो कि हाँ आना नहीं चाहिए कभी भी। हाँ नहीं 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 वो बहुत अंतरंग खुश है। वो अंतर द्वंद रहता है, लेकिन उससे इग्नोर कैसे करें, वो बार बार थॉट्स आ जाते हैं। हाँ तो वही ये आप क्वेश्चन लोग अभी अभी मैं केना एक जी ने बताना पूछा चाहती था, हूँ। कि वो कहा कैसे दिमाग को डाइवर्ट करें, है ना। लेकिन अपने ये देखो ना, अब इतना अच्छा हम 9 महीने से जिस चीज को पढ़ रहे हैं उसमें बार बार आ रहा है कि पुण्य बढ़ाओ, तो ऐसे लोगों से भी अब बचने लगेंगे। पुण्य अगर अपना तेज हो तो हम ऐसे लोगों से, ऐसे निमित्तों से भी बचेंगे, होता है थोड़ा थोड़ा फर्क आता है, तो मैं भी देख रही हूँ। है ना। अपन तो अपने में हाँ हो जाते पुण्य हैं, अपने बढ़ाओ में बस, मस्त हो जाते हैं, अपन अपने में अपना करना, पूजा अपनी इच्छा ये की वो सारे अपना निमित्त करना। लाइफ से ही चले जाते हैं फिर, हाँ क्योंकि जो पुण्य होता है तो फिर जो अनिष्ट संयोग हैं वो कम हो जाएंगे। कम होते जाते हैं धीरे धीरे। अनिष्ट संयोग क्या है, बेसिकली देखा जाए तो असाता वेदनीय है ना। तो वो कम हो जाएगा अगर आप अपने पे, सिर्फ अपने परिणामों पे ध्यान दें, अपना पुण्य बढ़ाने पे ध्यान दें। मस्त बिल्कुल एकदम मदमस्त हाथी की तरह, जैसे होता है ना, अपने आत्मा के कल्याण में लगे ही रहो, दिन रात या, लगे रहो। चारू जी, हाँ जी। अभी मैं देखती हूँ ना, अभी जो फ्रेंड सर्कल रहते हैं या कोई ऐसे बोलते हैं, बातें करते हैं, कितना अभी ये कोरोना वायरस का है, क्वारंटाइन करना पड़ता है, कहीं नहीं जा सकते, बहुत बोर हो रहे, बोर हो रहे, हमको बहुत समझ नहीं पड़ता कैसे बोल लेकिन होते हैं। लेकिन हमने बोला हमें कभी भी बोर नहीं होता, हम हमको तो टाइम नहीं मिलता है। इतना टाइम नहीं मिलता, ये इतने स्वाध्याय और पूजा और हाँ पाठ ऐसा पढ़ना लगता है ये छूट जाता है। ये आप जो स्वाध्याय कर रहे हैं ना, आप लोग कौन सा तो भी गाथा वाली मुझे भी कौन सी टाइम ही नहीं आया मिलता। उसमें, कौन कभी सा भी बोर स्वाध्याय, नहीं समय होते, सार, कभी समय बोर सार नहीं किसका होता हमें स्वाध्याय तो। ये लेकिन इसमें लोग डाला है आपके इतने इसमें। बोर होते हैं कि वो बोलते कि नहीं,
ये मिलना आपके है, इसमें हाँ। बात करनी है, बोर इस समय सार का डाला है ना किसी ने? हाँ जी। हाँ, हाँ, है, तो वो चालू है है क्या? अभी। समय हाँ, सार है क्या चीज? वो है मंडे क्या टू थर्सडे उसमें? है। अब वो अलग उस से है, वो पंडित हाँ, महेश जी करवा रहे हैं। वो हाँ। फ़ोन के ऊपर है, वो फ़ोन से कॉल फ़ोन करना से है। है। ओ हाँ जी। वो फोन से वो कॉल अलग करना है पड़ेगा। फ्री है, वो इन्फॉर्मेशन। फ्री हाँ जी। कॉल है, फ्री कॉल है वो भी। आप हाँ, कर पर नहीं सकते लगता, हो ज्वाइन। नहीं लगता शायद फ्री कॉल में आपका भी जो भक्तांबर का है ना वो बड़ी मुश्किल से लगता है, इसलिए मैंने हाँ। छोड़ ही दिया। नहीं, ये अलग है, भक्तांबर का अच्छा अलग है,